दोस्तों, महाराष्ट्र की ये कहानी जो एक चौल की है, जो आपको रूह तक कबा देगी। आप उस जगह होते तो क्या करते? चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस छोटे से चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। कहानी को पूरा ज़रूर एंजॉय करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो भाई आप भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है महाराष्ट्र की एक चौल की। बेसिकली स्टोरी है 2012 की, जिसको हमको भेजी है अभय नाम के लड़के ने। अभय अपनी कहानी में बताते हैं भाई कि जब वो छोटे थे, जब एक वो चौल में रहा करते थे, तो बेसिकली चौल का थोड़ा सा इंटीरियर मैं आपको दूं। चौल में कई सारे रूम थे। वहाँ पे कई सारे मतलब रूम वगैरह बने हुए थे, काफ़ी खिड़कियाँ वड़कियाँ भी थी। हर रूम में अच्छी खासी खिड़कियाँ थी। उनका एक भाई एक बालकनी टाइप की थी, जहाँ पे अच्छी खासी हवा आ रहे होते। तो शुभम, बेसिकली अभय का नाम ही शुभम है। अगर मैं शुभम बोल दूँ तो भाई कंफ्यूज ना होना। तो बेसिकली अभय जो है वहीं पे पला बड़ा है, मतलब उसका बचपन जो है वहीं पे चौल में बीता है। तो वहाँ पे सब जो चौल वाले लोग थे, तो सब मिलजुल के रहते थे भाई कि हाँ, फैमिली की तरह सब अच्छे खासे लोग थे। वहाँ पे एक जो उसके चौल था, उसके कमरे में एक सबसे बड़ा कमरा था, मतलब सबसे बड़ा कमरा, अच्छा खासा लेटरिन बाथरूम सब कुछ अटैच होके बढ़िया सबसे बड़ा कमरा पूरे चौल में वही था। जो काफ़ी महंगा भी था भाई, क्योंकि बड़ा कमरा है तो महंगा भी होगा ना। तो उसको भाई वो अधिकतर तो बंद ही रहता था, क्योंकि उतना पैसे अफोर्ड नहीं कर पाता भाई कोई, अगर नॉर्मली उसको ले ले। तो बस नॉर्मली सब लोग उसी मतलब अच्छे से इन लोग की पढ़ाई लिखाई सब चल रही थी, उसी चौल में रह रहे थे। बट जो उसके ऑनर थे थोड़ा ओल्ड थे, मतलब थोड़ा बुढ़े थे, बुढ़ी और उनकी वाइफ बुढ़िया साथ में रहते थे। उनके जो बच्चे उच्चे थे वो कनाडा वगैरह में जॉब करते थे, वहीं पे रहा करते थे। तो बेसिकली इन लोग का मन था कि उस चौल को हटाकर कुछ अच्छा वहाँ पे बना दिया जाए, मतलब ऐसा हम लोग को मन था। ऐसा कुछ डिसाइड अभी नहीं हुआ था, डिसाइड अभी होगा। दोस्तों, अभय बताता अपनी कहानी में कि जब वो छोटा था, वो एक दिन स्कूल से अपने लौट रहा था, तभी देखता है एक नई फैमिली रहने के लिए आई है। फैमिली में बेसिकली फैमिली में मतलब नॉर्मल दो लड़के थे उसके उसके मम्मी पापा थे, और दो तीन बच्चे भी थे, जो लिटरली पता नहीं भाई बहन थे उसने ऐसा नहीं बताया। बट वो फैमिली आती है और उसी कमरे का जो सबसे बड़ा कमरा था उसी में रहा करती है। तो बेसिकली वही उसने भाई वो कमरा ले लिया था, तो बढ़िया सब लोग उसमें रहा करते थे। तो लोग सोचते भाई ये जो फैमिली है ये कैसी फैमिली है, मतलब होती नहीं है मैरिडों में बात होती है कि वो फैमिली है तो कैसी होगी, कैसी नेचर वाइज है। बट वो फैमिली थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप की थी, मतलब वो बाहर उतना निकलते नहीं थे, कभी कभी बाहर उतना नहीं, घर में रहा करते थे नॉर्मल से, बस फालतू से बात भी नहीं करा करते थे। और नॉर्मली कोई उससे बात भी करता है, मतलब बात करता है जो भी मैहरू से लेडीज़ वगैरह जो बात होती, तो बोलते हाँ फैमिली अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा बोलते कि हाँ फैमिली अच्छी थी, काफ़ी हेल्पिंग फैमिली है। तो चौल काफ़ी होते भाई इस लोग, हम लोग भी से मतलब अच्छे से रह रहे थे, तो ये भी आई है तो अच्छी रहे अच्छा ही बात है। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा होता है, सब कुछ खुश होते हैं कि हाँ अच्छी फैमिली भी आ गई, सब सही है, हम लोग का चौल एकदम मस्त से बीत रहा है। एक दिन अभय जब कॉलेज से अपने लौटा होता है, वो खिड़की के पास आता है, तो लिटरली चौल जिस रूम में वो रह रहे थे वो रूम हमेशा मतलब खुला रहता है, मतलब गेट खुला है, खिड़की वगैरह खुली है, लाइट्स वगैरह ऑन है। बट उसने जब वो लौट रहा होता बोलता कि उसकी मम्मी साथ में आ रही है उसके, बोलता मम्मी ये आज रूम पूरा इनका खुला पड़ा है, मतलब सब ठीक है ना? बोलती उसके बोलते हैं चुप रहो, चलो आगे कुछ बोलो मत, जल्दी आओ। जैसे वो उसको बोली ऐसे, बोला कि मम्मी ऐसा क्यों बात कर रही हैं। धीरे धीरे वो ऊपर आता है तो मम्मी उसकी बैठती हैं, बोलती हैं बेटा उस तरफ आज तुम मत जाना, उस तरफ तुम देखना भी मत आज। ऐसा बोलती हैं, बोलती मम्मी ऐसा क्यों? बोलते उसमें जो एक लड़की थी, जो उसकी बहू थी, उसने उसमें सुसाइड कर लिया है। बोलता अरे सुसाइड कर लिया है? घर के परिवार वाले और कहाँ थे? बोलते हैं उनके फैमिली वाले जो भी थे वो सब लोग बाहर गए थे, बस वही थी अकेले, उसने सुसाइड कर लिया। वो तो किसी को पता भी नहीं चला, बस वो जो खिड़की सामने थी, अगले जस्ट उसके सामने एक और कमरा था, उस कमरे से रहीम चाचा, इसलिए रहीम चाचा एक देते वो सब सामने रहा करते थे। उनके खिड़की खिड़की से वो खिड़की मतलब वो घर एकदम सामने से फ्रंट दिखता था। तो जो उनकी लास्ट जो उसकी बॉडी थी वो लटक रही थी हवा में, तो उनके पैर को देखा भाई, तब इनको पता था भाई वो लड़की जो है मर गई है। ये आते हैं ऑनर को कॉल करते हैं भाई कि इस बॉडी में मतलब किसी ने आत्महत्या कर ली है, आओ फटाफट। वो ऑनर आते हैं, उस लोग को फैमिली वालों को कॉल करते हैं सबको बारी बारी से कि आपकी
बहू ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया है। वो लोग आते हैं फटाफट से, सब लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि भाई ये अचानक से इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, अचानक से किसी की मौत कैसे हो गई। सब डरे हुए हैं, सब बोलते हैं चलो पुलिस को कंप्लेन करते हैं। बट वहाँ पे उतना 2012 में उतना सब लोग काफ़ी मतलब चौड़ वाले उतना बोलते हैं कि यार हम लोग पुलिस में मतलब सिस्टम बांधना नहीं जाते किसी चीज़ में, हम लोग फालतू में फंस जाएंगे ऐसा वैसा। ऑनर भी काफ़ी एजेड थे तो भाई बोलते कि यार मुझे पुलिस केस में मतलब घसीटना नहीं है, हम लोग इतने चौड़ के इतनी बदनामी होगी ये वो। तो ये लोग मामले को दबाने का ट्राई करते हैं कि मामला दब जाए। उनके जो फैमिली वाले जो भी आते भी हैं वो लोग बोलते हैं कि हाँ पुलिस केस मत करो, हम लोग फालतू में फंस जाएंगे। थोड़ा सा बात को छिपाने के लिए वो एग्री हो जाते हैं कि कैसे क्या हुआ। बस वो बोलते हैं ठीक है हम लोग रात के समय एक वैन आएगी, इसको हम लेके जाके कहीं दफना देंगे, बट इन बातों को हम बाहर नहीं निकालेंगे, ऐसा बोलते हैं वो। बोलते ठीक है। सब लोग घर पे जब लोग आ जाते हैं बैठे होते हैं, बैठ के सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और अगली सुबह वो देखते हैं कि पूरा घर एकदम से खाली पड़ा हुआ है। मतलब एक सामान नहीं है, एक सामान नहीं जो घर में कुछ रखा हो उन लोग का। सब लोग घर छोड़ के लिटरली भाग गए, बॉडी लेके सब निकल गए। तो वहाँ पे इन लोग को समझ नहीं आ रहा आखिर भाई ये हो क्या रहा है, ये सब गए कहाँ। वो ऑनर उन लोग को कॉल कर रहा है बारी बारी से, सबके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। वो लोग भाग गए लिटरली। मतलब काफी हफ्ते बाद 10 दिन लोग का इंतजार करते हैं, कॉल पे कॉल करते हैं, बट कोई भी कॉल पिकअप नहीं कर रहा है, कॉल उठा तक नहीं रहा है, फोन लग भी नहीं रहा है। इन लोग को समझ में आ गया था भाई ये कुछ मामला और था, क्या पता वो सुसाइड नहीं मर्डर रहा हो, क्योंकि ऐसे कौन भागता है ये। धीरे धीरे वो लोग भाई कुछ दिन मामला बीता, हफ्ते दिन भर, 10 दिन 20 दिन, सब कुछ नॉर्मल होने लगा। बट कहीं ना कहीं ऐसे जब वो उस तरफ जाते या ये लोग काफ़ी खेला करते थे घर, थोड़ा दिसंबर का टाइम होता है, लास्ट टाइम दिसंबर जब ठंडियाँ होती हैं तो लोग सब बैठे आग वग से ताप ओप रहे हैं, सब लोग वहाँ पे खेल रहे हैं कूद रहे हैं, सब बच्चे इकट्ठा हुए हैं। तो अब बोलता है कि भाई जब लोग हम लुका छुपी खेल रहे होते तो हमने जो रूम है उसके थोड़ी सी दूर बालकनी हुई है, जब काफ़ी सारे रूम बने हुए हैं वहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और मुझे लिटरली किसी के कान बड़बड़ाना की आ जाती है, किसी कोई औरत मेरे जस्ट सामने से खड़ी हो और कुछ बोल रही हो, किसी पता नहीं कौन सी भाषा में, लिटरली बंगाली में, क्योंकि वो लोग फैमिली वाले बंगाली में थी। तो आवाज़ें जो है बंगाली में ही आ रही थी। और मैं मुझे ऐसा लगा कि मैं चक्कर आ रहा है, मैं गिरने वाला हूँ, ऐसा मुझे हो रहा है। वो लिटरली वहीं पे गिर जाता है और सब लोग घर उसके चौरों से इकट्ठा होते हैं, उसको उठाते हैं, पानी छींटे मारते हैं कि बेटा क्या हुआ मतलब। तो बोलता है कि मम्मी मुझे लगा मेरे कान में कोई बोल रहा है, कोई बड़बड़ा रहा है, कुछ किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है। तो भाई बोलती ठीक कोई बात नहीं आओ। उसको घर लेके आती हैं। वो बोलते हैं बेटा जो तुमको सुनाई दिया है, जो तुमको ऐसा लगा है, ये तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है, मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। और लिटरली ये लोग तब समझ नहीं आ रहा भाई कैसे क्या हो लिटरली। फिर उसके बाद भाई इनका ऑनर बोलते हैं कि मुझे मेरे बेटों ने डिसाइड किया भाई 2 साल बाद लिटरली मैं इस घर को बेचने वाला हूँ। मतलब इस घर इन जो चौल को है तुड़वा कर यहाँ पे दो हवेली में खड़ी करने वाला हूँ। ये दो बेटे मेरे वो अलग अलग से यहाँ पे हवेली खड़ी करेंगे। तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको हवेली को मतलब बना लीजिएगा। धीरे धीरे सब लोग चौल से निकलना भी चाह रहे होते क्योंकि भाई इतना हॉरर एक्सपीरियंस हो रहा है। ये आवाज़ें लिटरली उसको उसके मम्मी पापा को ही नहीं, चौल में जितने भी रहने वाले थे सबको कहीं ना कहीं आ रही होती है। तो इनको लगता है कि यार सही मतलब सही है कि नहीं है। सब धीरे धीरे उस चौल को खाली ही कर रहे थे, मतलब कोई रहना भी नहीं चाह रहा था उस चौल में, बस वो भी निकल रहे थे। तो ये कुछ कुछ समय बीतता है, सब लोग खाली हो जाते हैं, कुछ ही फैमिली बचती हैं, लगभग 7 से 8 फैमिली बचती हैं जो भी निकलने वाली होती हैं। तो वो एक दिन सब लोग बैठी हैं आराम से बातें कर रहे होते हैं। चौल खाली करने में 3-4 महीने बचे होते हैं तो लोग बैठी होती हैं और इन बातों को भुलाने का ट्राई करते हैं। तभी यहाँ पे जो लेडीज अलग बैठी बात कर रही हैं और जो बच्चे लोग हैं अलग बोल रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। तो उसमें एक लड़की होती है जो अभय की मित्र होती है, मतलब महिला मित्र होती है जिसका नाम रहता है रितु। वो बताती है कि तुम लोग को पता है रहीम चाचा बेसिकली जो इनका काम था क्या है, वो पाव भाजी वगैरह बनाते थे, तो थोड़े ड्रिंक वगैरह भी करते थे, ड्रिंक वगैरह में दारू वगैरह। वो सुबह निकलते और शाम को लेट आके ड्रिंक वगैरह मतलब पी वा के वैसा आते थे वैसा कर डेली का था भाई, पार्टी सार्टी कर लेट टाइम नाइट आते थे। तो ये बोलता है कि भाई रात के समय जब मैं लौट रहा था ऋतु जाती है क्योंकि देखिए जो रही जाता है ना, उन्होंने बताया कि जब वो रात के समय लौट रहे थे वो देखते हैं कि वो जो फैमिली है लिटरली कोई जो बता रहे थे कोई बहन आएगी
इस बॉडी को लेके जाएगी। बहन नहीं आई है, वो लोग अपनी गाड़ी से आए हुए हैं और उसको लिटरली उस लहाज के ऊपर 2 सूटकेस है बड़े-बड़े, 2 बड़े-बड़े सूटकेस वगैरह हैं और उन्होंने ग्लव्स हाथ में पहन रखा है, उसपे कुछ चल रहे हैं तो परफ्यूम मतलब कुछ ऐसा स्प्रे करके जा रहे हैं और लेके वो लिटरली वहाँ से उन लोग उस मतलब कि पता नहीं क्या था उस सूटकेस में जो भी था, उन लोग को लेके फटाफट से अपना सामान वगैरह सब कुछ रख के वहाँ से निकल गए। ये बातें होती हैं तो रही जैसा जो है ओनर को बताते हैं और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं चौल में उनसे बात करके मीटिंग होती है। तो ऋतु के जो पापा थे उन्होंने इस बातों को अपने बेटी से अपने पत्नी से बताया था, तो ऋतु ने सुन रखा था, वो बता रही थी वो कि वो लोग बात कर रहे थे, तो इन लोगों को भाई पता चल गया था कि जो वो सुसाइड नहीं था, वो इस मर्डर किया गया था उस लड़की का। तो ये घटना काफ़ी फैली होती है। वो लोग बातें भी कर रहे होते हैं कि मुझे एक सपना आया था, जहाँ पे रात में के समय मैं लेटा हुआ हूँ और वहाँ पे लिटरली मुझे एक टॉर्चर किया जा रहा है। मतलब अभय बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई खींच के लेकर जा रहा है, हम लोग को वहाँ पे काटी है, कोई हथौड़े से मार रहा है हाथों में, कोई वो बोल रहा है। तो कई से लड़के एग्री करते हैं, यार ये सेम सपना तो मुझे भी आया है। ऐसा बोलता है कि नहीं ये तो मुझे मैंने भी सेम सपना था, तुमको कैसे पता? मतलब ये बातें, ये चीखें, ये आवाज़ें सिर्फ़ अभय और उसकी मम्मी को नहीं आ रही थी। ये चौल में रहने वाले हर एक बच्चे को, हर एक महिला को, हर एक मर्द को भी आ रही थी। इसलिए वो फटाफट से चौल को खाली कर रहे थे। जैसे ये बातें सबके में फैलती हैं कि भाई सेम सपना सबको आ रहा है, हालाँकि डर के मारे कोई बताए। सपने को कोई कितना क्या ही बताए किसी को। तो जब लोग को थोड़ा हो जाता है कि भाई ये ऐसा-ऐसा हुआ है, तो ये लोग लिटरली बोलते हैं कि भाई चौल को खाली करना पड़ेगा। इन लोग को पछतावा होता है कि यार हम लोग को पुलिस केस कर देना चाहिए था, क्योंकि ये कहीं न कहीं ये आत्महत्या तो ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा भाई आत्महत्या लगता नहीं है, उसकी आत्मा आज भी भटक रही है वहाँ पे, कि कोई मुझे मुक्ति करे, हम लोग को उसको मार भगाए, बट हम लोगों ने इस बातों को छिपाकर बहुत बड़ी गलती की है। आज भी रिग्रेट फ़ील होता है अभय को इस अपनी बातों पे, कि अगर उसने शायद एक कदम उठाया होता, पुलिस को कॉल कर दिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। फिलहाल बचपना था उसका, वो क्या ही करता, बट आज भी उसको रिग्रेट है। दोस्तों ये थी स्टोरी अभय की, जिसने उसको मतलब उसने इस स्टोरी को शेयर किया है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप बताना चाहते हो, तो आपको भाई मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस पे आप इज़िली भेज सकते हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।